बेसिकली भाई मेरे जब से डंकी मूवी रिलीज हुई है ना, तब से लोगों का अपना अपना ओपिनियन रहा है। कुछ लोग इसके कलेक्शन को सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, डंकी की अगर कलेक्शन की बात किया जाए ना, तो इंडिया में कम रही है एज कंपेरिजन जवान और पठान के, क्योंकि जवान और पठान बहुत बड़ी मास मूवी थी और उसे उस तरीके से ही रिलीज किया गया था, उसका प्रमोशन भी उस तरीके से ही किया गया था। तो वो मूवी अगर उतना कमा रही है और इस शाहरुख खान का स्टारडम इतना बड़ा है, तो भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डंकी भी उतना कमाए ही कमाए। और मैं भी ऐसा चाहता था कि डंकी जो है उसकी कलेक्शन काफी अच्छी हो, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो ये मूवी जो है ना, वो अभी तो जहाँ तक रेड चिली एंटरटेनमेंट जो अपना फिगर निकाल रहा है उसमें 444 करोड़ बता रहा है, कहीं पे 450 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है। अब देखो जहाँ पे वर्ल्ड वाइड आ जाता है ना, वहाँ पे तुम एस्टिमेट नहीं कर सकते हो कि इंडिया में कितना हुआ है और वर्ल्ड में कितना हुआ, क्योंकि शाहरुख खान का फैन फॉलोइंग तो है ना भाई वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में अगर कितना कलेक्शन हुआ है इसका एग्जैक्ट फिगर हमें तो नहीं मालूम पड़ सकता है ना। जो प्रोड्यूसर बताएंगे उसमें सच्चाई नजर आएगा। अब आप प्रोड्यूसर के बात को सच मानो या नहीं मानो वो आपके ऊपर है। बट जहाँ तक कलेक्शन की बात रही ना, तो हिंदी बेल्ट में कलेक्शन बहुत ही पुअर रहा है डंकी का, ये मैं मानता हूँ। देखो मूवी अपने जगह है। मूवी की अगर बात किया जाए ना, तो मैंने बहुत इंजॉय किया उस मूवी को, मुझे वो मूवी बहुत ही अच्छी लगी। बट मेरे अच्छे लगने से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उछाल नहीं ना आ जाएगा भाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मतलब सबको अच्छी लगनी चाहिए, और बहुत सारे ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी वो मूवी, और जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों अच्छी नहीं लगी? क्योंकि देखो इन लोगों को आदत हो चुका है कि अगर मैं बड़े पर्दे पे मूवी देखने जा रहा हूँ ना, तो मुझे ग्रैंड चाहिए, मुझे ग्रैंड लेवल की चीजें चाहिए, मुझे मीडियोकर लेवल की चीजें तो नहीं चाहिए। अब मुझे स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे इमोशंस नहीं चाहिए, मुझे ग्रैंड लेवल पे अगर प्यार करते हुए भी दिखा रहे हो ना, तो भाई साहब पीछे 50 लोगों की एंट्री होनी चाहिए, बड़ी बड़ी सेट्स होने चाहिए, मुझे वो एंजॉय करना है। अब वहाँ पे आप एक टिपिकल स्टोरी ड्रिवेन स्टोरी लेकर के आओगे तो कहाँ से ऑडियंस देखेगी मेरे भाई? जिस वजह से जो है वो ऑडियंस को ये चीज़ पसंद नहीं आया, जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जो अननेसेसरी हेट फैला रहे हैं ना एसआरके को लेकर के, कि एसआरके की फिल्में जो है वो फ्लॉप होनी शुरू हो गई, या एसआरके प्रॉफिट में है। डंकी मैं मानता हूँ कि वो 1000 करोड़ नहीं कमाई है, मैं मानता हूँ कि वो 500 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड नहीं टच की है अभी, बट एसआरके तो प्रॉफिट में है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो एसआरके की ब्रांड वैल्यू ऑब्वियसली बहुत बढ़ गई है, बट मूवी की बजट और मूवी के कलेक्शन को अगर बात किया जाए ना, तो वो प्रॉफिट में है, क्योंकि बजट 80 करोड़ है भाई इस मूवी की। ऑब्वियस सी बात है, एसआरके रेड चिली एंटरटेनमेंट एसआरके की हैं, तो वो तो प्रोड्यूसर ही हो गए उस मूवी के। बट बाकी सारे स्टार कास्ट को भी ले लो या फिर स्टोरी को भी ले लो, ऐसा कोई ग्रैंड लेवल का बनाया नहीं गया है जिस वजह से इसकी बजट निकालने में मुश्किल हो। अब यहाँ पे मैं प्रभास की फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ कि 400 करोड़ लगा करके 500 करोड़ कमा लो, हिट हो जाओ। तुम उसे हिट मान लेते हो क्योंकि वो 500 करोड़ कमाई है, बट तुम ये नहीं देखते हो कि वो मूवी में 400 करोड़ का बजट लगा है। अब यहाँ पे मैं प्रभास का कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। प्रभास की फिल्में जो है वो 300 करोड़ से कम की बजट की तो अब बनती ही नहीं है, और वो मूवी 400 करोड़ कमा लेती है तो सक्सेसफुल हो जाती है। और यहाँ पे 80 करोड़ के बजट की मूवी जो है वो हिंदी बेल्ट पे मैं मानता हूँ कि 180 करोड़ कमाई है या फिर 150 करोड़ कमाई है। एग्जैक्ट फिगर चलो 180 बता रहा है, मैं 30 करोड़ कम लेकर के चलता हूँ, 150 बता रहा हूं। तो क्या ये सक्सेसफुल नहीं हुई? ऑब्वियसली बात है हुई, हाँ, बट एसआरके के लिए सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। उनकी फ्लॉप फिल्में भी मैं पर्सनली जो है वो चाहता हूं कि 250 करोड़ कमाए, बट ऐसा हुआ नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी हेट फैलाओ। देखो मैं यहाँ पे फैक्ट रखा हूँ, प्रभास के फैंस बुरा मानेंगे मैं जानता हूँ, बट मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, ये सच्चाई है। आदि पुरुष की बजट देखो ना 650 करोड़ थी भाई, और उसने क्या डिलीवर किया? सलार की ही बात कर लो, 350 करोड़ की बजट की मूवी है। वहीं पे यही प्रशांत नील 100 करोड़ के बजट में केजीएफ चैप्टर 2 बनाया, उसने 1200 करोड़ जनरेट करके दिया था। तो क्या ऐसा हो गया कि ये मूवी जो है वो उतना नहीं कमा पाई? 600 से 700 में झूलते नजर आ रही है वर्ल्ड वाइड ग्रोथ के मामले में। तो कुछ ना कुछ तो झोल है ना। तो अपना गिरेबान पहले सही करो, उसके बाद जाकर के किसी और के बारे में बात करो, चाहे वो एसआरके हो, चाहे वो सलमान खान के टाइगर 3 पे मैं भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसमें भी सच्चाई जो है वो बताने वाला हूँ। तो हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, बट मेरा जो ओपिनियन होता है ना भाई, मैं फैक्चुअल डेटा बताता हूँ। मैं ना शाहरुख खान का फैंस हूँ, यही मूवी अगर 50 करोड़ कमाती ना, तो मैं बताता कि ये मूवी अच्छी नहीं, ऑडियंस को पसंद नहीं है, जो कि अभी भी बात है। तो मेरे भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।